तो नमस्कार दोस्तों, मैं संजय चावड़ा सियोत कच्छ गुजरात से फिर से आप सबके सामने एक बहुत ही अच्छी मेरे मन के विचार की वीडियो लेके आया हूं। और आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड और उसका निर्माण। हमारे ब्रह्मांड का निर्माण आखिरकार हुआ कैसे है, हमारा ब्रह्मांड बना कैसे है। मैं संजय चावड़ा हमारे ब्रह्मांड के निर्माण को लेकर, उसमें होने वाली घटनाओं को लेकर बहुत ही ज़्यादा सोचता हूँ और बहुत ही टाइम से सोचता हूँ। मैं हमारे ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं के विषय में और उनके निर्माण के विषय में अपने तर्क जोड़ता हूँ, अपने विचार जोड़ता हूँ और मैं एक बहुत ही अच्छी, प्रेरणादायक, मेरे तर्कों से भरी, मेरे विचारों से भरी बुक लिख रहा हूँ। मेरी बुक के अंदर मैंने काफ़ी सारे प्रेरणादायक विचार भी लिखे हैं, काफ़ी सारे मेरे तर्क भी लिखे हैं, जो कि मैं अब ऐसे वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखूंगा, आपको बताऊंगा। काफ़ी सारी बातें, काफ़ी सारे सवाल ऐसे भी हैं घटनाओं के विषय में जिनके जवाबों तक, जिनके तर्कों तक मैं अभी तक भी नहीं पहुंचा हूं। तो मुझे बदले में आपसे वो आपके विचार चाहिए, आपके तर्क चाहिए उन घटनाओं के विषय में। और जो मेरे विचार हैं, मेरे तर्क हैं, आपकी ब्रह्मांड को लेकर सोच क्या है, आपके ब्रह्मांड के लेकर तर्क क्या है। मेरे तर्कों के साथ आपके तर्क मिलते जुलते हैं, मेरे विचारों के साथ आपके विचार मिलते हैं। मुझे ये जानने में बहुत ही रुचि है, बहुत ही दिलचस्पी है। मैं अब ज़्यादा देर नहीं करूंगा, हम हमारे ब्रह्मांड के निर्माण को लेकर जो मेरे विचार हैं और हमने जो सुना है उस पर चलते हैं। और सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि संजय चावड़ा 369 हमारे इस चैनल का नाम है। और आपसे मैं यही अपील करूंगा कि जितने ज़्यादा लोग हो सके उतने ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल के साथ जोड़िए, हमारी वीडियो को भी लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम अपने विचार आप सबके सामने रखना चाहते हैं और आपके विचारों को हम जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम इसी तरीके की और वीडियो आगे भी बनाते रहेंगे, प्रेरणादायक बातें आपको बताते रहेंगे और आपसे प्रेरणा भी लेते रहेंगे। हम हमारे ब्रह्मांड को लेकर जितना सोचते हैं उनकी घटनाओं को विषय में, तो उतने ही उसमें खोते चले जाते हैं। हमें हमारी ब्रह्मांड की कोई एक घटना के विषय में एक आध तर्क मिलता है, तो हम उस तर्क को सोचते हैं, तो उस तर्क के अंदर कुछ सवाल पैदा हो जाते हैं, सवाल के अंदर फिर से तर्क पैदा हो जाते हैं। तो हमारे ब्रह्मांड को डायरेक्ट समझना इतना भी आसान नहीं है। हम हमारे ब्रह्मांड को समझने के लिए इस सोच को आसान कर देते हैं और हम डायरेक्ट हमारे ब्रह्मांड को ना समझने जाए, उससे पहले हमारी धरती पर एक नज़र डालें। अगर हम हमारी धरती पर ठीक से एक नज़र डालेंगे, हमारी धरती को समझेंगे, तो हमारी धरती जो है वो हमारे इसी ब्रह्मांड का एक छोटा सा भाग है। अब हमारी धरती के अंदर कोई भी एक पदार्थ, कोई भी एक मटेरियल नहीं है। यहाँ पर हमें पानी भी पाया जाता है, मिट्टी का भाग भी पाया जाता है, केमिकल्स भी पाया जाता है, गोल्ड भी पाया जाता है और काफ़ी सारे ऐसे नाम हैं जो अलग अलग पाए जाते हैं हमारी धरती के अंदर। अब हमारी धरती बनी नहीं थी, हमारा ब्रह्मांड भी नहीं बना था। उस टाइम क्या था, एक बहुत ही बड़ा शून्यकाल था। हमारे इस ब्रह्मांड में दिखने वाले हमें काफ़ी सारे अलग अलग प्लैनेट्स, जो कि हमारी धरती की तरह है, कुछ प्लैनेट धरती से छोटे हैं और कुछ बड़े हैं। तो वो सारी चीज़ें एक बड़े शून्यकाल के अंदर थी और उसके अंदर कुछ हलचल हुई, जिसमें एक बहुत ही बड़ा विस्फोटक धमाका हुआ और हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। उनमें से हमारी धरती भी एक है, ब्रह्मांड का भाग है, एक छोटा सा हिस्सा है। तो हम अब ये सोचते हैं कि हमारी धरती पर जो जो मटेरियल पाए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारी धरती और हमारे ब्रह्मांड में फैले हुए अलग अलग प्लेनेट, वो एक टाइम था जो कि एक बहुत ही बड़े शून्यकाल के अंदर थे। अब मान लीजिए हमें यहाँ पर एक गोल्ड का हिस्सा मिला है थोड़ा सा, तो जब वो धरती और ये सारे प्लेनेट एक थे शून्यकाल के अंदर, तो उस टाइम उसके अंदर गोल्ड का हिस्सा कितना होगा।
हमें यहाँ पर रेत की जमीन मिली है, तो हमारे उस बड़े शून्यकाल के अंदर रेत की जमीन कितनी होगी, पानी कितना होगा, केमिकल्स कितने होंगे। जब विस्फोटक धमाका हुआ तो थोड़ा थोड़ा चीजें यहाँ आई, थोड़ी थोड़ी चीजें इधर उधर हो गई और हमारे ब्रह्मांड पूरे तरह से फैल गया। अब हमारे ब्रह्मांड के अंदर कुछ मटेरियल, कुछ चीजें ऐसी भी शामिल हो सकती है जो कि हमारी धरती पर वो चीजें नहीं है, मगर वो हमारे ब्रह्मांड में पहले से होगी। जरूरत है तो हमें वहाँ पर पहुँचने की। और पूरी दुनिया के वैज्ञानिक भी इसी बात में लगे हुए हैं कि हमारे ब्रह्मांड को लेकर हमें क्या नया जानने को मिलता है, हमारे ब्रह्मांड से हमें क्या ऐसा मिलता है जो हमें काम आ सके। हमारे वैज्ञानिक इसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम इस विषय में हमारे तर्क और मेरे विचार आपको बताऊंगा कि जब हमारे ब्रह्मांड और हमारी धरती का निर्माण नहीं हुआ था, जब ये बहुत ही बड़ा विस्फोटक धमाका नहीं हुआ था, तो कुछ चीजें ऐसी है, कुछ प्रमुख नाम ऐसे हैं जो उस बड़े शून्यकाल के अंदर पहले से ही बन गए थे। धमाका होने से पहले, विस्फोटक होने से पहले, ब्रह्मांड के निर्माण होने से पहले उस शून्यकाल के अंदर कुछ नाम पहले से कुछ चीजें बन चुकी थी। उसी बनी हुई चीजों ने हलचल पैदा की और उसके बाद ही धमाका हुआ और हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो मैं इस विषय में डायरेक्ट अपने विचार आपको नहीं बताऊंगा। पहले तो मैं आपसे आपके तर्क, आपके विचार जानना चाहता हूं कि हमारे ब्रह्मांड का निर्माण होने से पहले उस बड़े शून्यकाल के अंदर कौन कौन सी चीजें, जो कि हम यहाँ अपनी धरती पर भी देख रहे हैं, वो चीजें, वो क्या चीजें थी जो हमारे ब्रह्मांड के निर्माण से पहले ही उस बड़े शून्यकाल के अंदर बन गई थी। आप इस विषय में जरा ध्यान से सोचिए और अपने विचारों को हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं संजय चावड़ा अपनी इस वीडियो को यहीं पर पूरी करता हूं। और जैसे हमारे यहाँ पर समुद्र के अंदर चक्रवात होता है, जमीन के ऊपर हवा का तूफान होता है, ठीक वैसे ही ब्रह्मांड के अंदर एक तूफान होता है जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल खा तो सब कुछ सकता है मगर अपने अंदर पचा कुछ भी नहीं सकता। वो ऊपर से खाएगा तो नीचे से वो सारी चीजें उसे बाहर निकालनी ही होगी। मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर पूरी करता हूं और आशा करता हूं कि अपनी वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जितने ज़्यादा लोग हो सके उतने ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़िएगा, उनके विचारों को हमारे साथ जोड़िएगा। हम अपने विचार सभी लोगों को बताएंगे, उनके विचार और उनके तर्क हम जानेंगे। ये सब हमें जानने में बहुत ही रुचि है और हम जानना चाहते हैं। मैं संजय चावड़ा आपको नमस्कार